हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट विद कॉन्सेप्ट। आइए चलिए दोस्तों 22वां जो है क्लास को हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूं वो जो है चैप्टर वाइज होता है। तो आज का चैप्टर है दोस्तों कैच मेमोरी। कैच मेमोरी में जितने भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे गए सब आपके सामने होगा दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन कैच मेमोरी में प्रीवियस ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर में पूछा गया, वो आज इसमें है, आगे अभी आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आइए डिस्कस करता हूं। विच टाइप ऑफ द मेमोरी इज द मेनली यूज टू द सिंक्रोनाइज विथ अ हाई स्पीड सीपीयू एंड टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? टर्नियरी मेमोरी, कैच मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो आप जानते हैं कि कैच मेमोरी का प्रयोग किया। अब कैच मेमोरी के बारे में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए दोस्तों कि कैच मेमोरी में 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन से दोस्तों? L1, L2 और L3। देखिए दोस्तों, ये सीपीयू मेमोरी, ठीक है, सीपीयू मेमोरी कहिए या सीपीयू रजिस्टर आप कहिए, और लिख देता हूं सीपीयू रजिस्टर। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार इसमें फोकस कर रहा हूं। सीपीयू मेमोरी कहिए और सीपीयू रजिस्टर। और मेन मेमोरी के बीच एज अ बफर मेमोरी लगी रहती है। कैसा दोस्तों? बफर, एज अ बफर मेमोरी लगी रहती है दोनों के बीच में कैच मेमोरी। ठीक है, तो यहां पे क्या है दोस्तों? यहां पे है मुझे यहां पे क्या लिखा है? कैच मेमोरी। अब समझिए ये काम क्या करती है? ये काम करती है बूस्टर का काम करती है। मींस कि सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करती है। मैंने क्या बोला दोस्तों? सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज करती है ये वाला भी मैटर तो समझे हम ना। कैसे इंक्रीज करती है तो समझिए। ये मैंने जो 3 लेयरिंग बनाया, ये क्या है? ये है कैच मेमोरी के 3 लेयरिंग पाई जाती है, L1, L2, L3। अब इसमें दोस्तों, जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज समझा चुका हूं कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में प्रयागराज बार बार यूज होता है, तो प्रयागराज स्टोर हो जाएगा L1 फेज में। उसके बाद मान लीजिए लखनऊ प्रयागराज से कम यूज होने वाला शब्द है, L2 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कानपुर उससे कम यूज होने वाला L3 में हो जाएगा। जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रयागराज प्रेस करते हो, तुरंत वो प्रोसेसर को प्रोवाइड कर देता है। बताइए, मेमोरी से किसी भी चीज को सर्च करना कितना कठिन है, कितना समय लगेगा, जबकि वो वहीं पे बैठा है। ये लो प्रयागराज। तो बताइए, सीपीयू इंक्रीज करेगा ना, जाहिर सी बात है सीपीयू की स्पीड इंक्रीज होगी। तो वो है कौन सा दोस्तों? कैच मेमोरी। समझ में आया पूरी तरीके से? आगे बढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही समझना है दोस्तों, क्योंकि ये कैच मेमोरी के थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे, देखिए क्या लगा है, एनवीएस पीजीटी, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर से ऊपर के लेवल का पेपर लगा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन होंगे, ठीक, लेकिन दोस्तों 1 नंबर आपको दे जाएगा कैच मेमोरी, अगर सही से आप इसको संभाल लिए तो। देखिए यहां पे, to reduce memory access time, a small fast memory inserted between the main memory and the processor। देखिए, यदि दोस्तों पहले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आप अच्छी तरीके से समझे हैं तो यहां पे लिख गया मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, व्हाट इज द मेमोरी कॉल्ड, ठीक है। मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक छोटी तेज मेमोरी डाली जाती है।
इस मेमोरी को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, डायनेमिक रैम कहते हैं कि कैच कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? कैच कहते हैं। बिल्कुल सिंपली, आप एक बार यदि कॉन्सेप्ट मिल गया है तो फिर से वो कॉन्सेप्ट टूटना नहीं चाहिए। आप अभी अभी देखें कि सीपीयू मेमोरी और मेन मेमोरी, सीपीयू मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में हमारा क्या होता है दोस्तों? कैच मेमोरी होता है। ठीक है, कैच होता है। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट का आंसर क्या है? कैच। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी इज यूज टू द ट्रांसफर द डाटा बिटवीन। कैच मेमोरी का प्रयोग निम्नलिखित में से के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है? प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस। दोस्तों मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच में। बिल्कुल करेक्ट, मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के मींस डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी इज लॉजिकली पोजीशन बिटवीन। कैच मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है कहां पे? सीपीयू रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। पहला ही, अभी अभी तो हम इसी के बारे में पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ मिला दोस्तों, सीपीयू रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। सीपीयू मेमोरी बोले, सीपीयू रजिस्टर बोले, दोनों बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसलिए कभी भी आप टेंशन ना रखते हुए लगाइएगा। देखिए जिस शब्द को बार बार मैंने रिपीट किया, आज वो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ मिल गया। यहां पे मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रीड राइट हेड ऑफ द सीरियल एसेस मेमोरी, ट्रैक ऑफ हेड डिस्क। नहीं दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ सीपीयू। सीपीयू और रैम के बीच में निम्न में से किस माध्यम का उपयोग सीपीयू के प्रसंस्करण शक्ति को गति देने के लिए किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी, डी रैम, फ्लैश मेमोरी, कैच मेमोरी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कैच मेमोरी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है? बीच निम्न किस माध्यम का सीपीयू के प्रसंस्करण शक्ति को गति देने के लिए। तो यहां एक छोटा सा मैं डायग्राम का उपयोग करूंगा और वो डायग्राम आपके लाइफ के लिए बहुत उपयोगी होगा। यहां पे आ जाइए, ये डायग्राम को देखिए दोस्तों। यहां पे सबसे ऊपर क्या है? सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर। ध्यान से समझिएगा, सीपीयू रजिस्टर के बाद क्या है दोस्तों? कैच मेमोरी है। सीपीयू रजिस्टर के बाद कैच मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद होता है दोस्तों मेन मेमोरी। अच्छा, मेन मेमोरी कहिए या तो यहां पे अगर मैं बोलूं, इस चीज को यहां पे लिख दूं दोस्तों, यस रैम लिख दूं, क्योंकि यस रैम ही होता है, तो यहां पे क्या होगा? डी रैम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद दोस्तों फ्लैश मेमोरी। ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या आता है? फ्लैश। ठीक है, इसके बाद फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के बाद क्या मैं लिख दूं? फ्लैश मेमोरी के बाद, हाँ, फ्लैश मेमोरी के बाद हार्ड डिस्क, HDD। ठीक है, और उसके बाद टेप ड्राइव वगैरह, क्योंकि टेप ड्राइव तो और बड़ा होता। समझ में आया? तो अब इतना यदि लिख गया दोस्तों, तो इसमें देखिए नीचे से ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ती है। क्या बढ़ता है दोस्तों? स्पीड। लेकिन ऊपर से नीचे जाइए तो स्टोरेज बढ़ता है, स्टोरेज बढ़ता है। ठीक, समझ में आया इतनी बातें? आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ फ्लैश के साथ चाहिए तो पेन ड्राइव लिख सकते हैं आप। ठीक, ये भी आ सकता है। Which of the following is a volatile memory? निम्नलिखित में से कौन सी volatile मेमोरी है? कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी।
इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसका लिख लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसका आंसर होगा दोस्तों कैच मेमोरी। अब एक चार्ट बनाता हूं, उस चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। कौन सा क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए, मेमोरी के दो तरीके होते हैं, इसके प्रीवियस में भी समझा चुका हूं, ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और यहां पे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। शब्द आया था ना, इसलिए इस सब को ला रहा हूं। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। अब समझिए ये क्या मैं लिख रहा हूं, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स परिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मीन्स जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। इसका मतलब इसको और किस नाम से जानेंगे? प्रोसेसिंग मेमोरी। और फिर इसे किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, तो फिर यहां पे दोस्तों अब समझिए, जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है उसी दौरान जो है इस प्राइमरी मेमोरी काम करती है, मींस की डाटा प्रोसेस होता है। कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, बंद हो, सब में जो है स्टोरेज मेमोरी काम करती है। ठीक है, आपका डाटा कहीं भागता नहीं है ना, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा। यहां पे देखिए प्राइमरी मेमोरी के फिर दो पार्ट हुआ, एक हुआ रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक हुआ रोम। क्या हुआ दोस्तों? रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब यहां पे समझिए रैम के दो पार्ट आए, यस रैम, यस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम डायनेमिक एक्सेस, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के तीन पार्ट आए दोस्तों, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक ही बार प्रोग्राम होता है दोस्तों। ईपी रोम में यूवी रेज के तहत, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज के तहत जो है इसमें दोबारा सा रीड राइट किया जाता है। ईईपी रोम क्या है दोस्तों? यही है फ्लैश, मींस ये बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इसका। इधर देखिए दोस्तों दो इसके भी पार्ट बने, एक होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और दूसरा होता है दोस्तों ऑप्टिकल। दूसरा क्या मैंने बताया? ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में ही आता है दोस्तों टेप ड्राइव वगैरह, टेप ड्राइव, टेप ड्राइव, और इसमें आता है दोस्तों हार्ड डिस्क वगैरह, HDD। और इधर क्या आता है दोस्तों? CD, DVD, ETC। समझ में आ गया? अब इस चार्ट से दोस्तों काफी आपको आसानी मिलेगी कौन वोलाटाइल है कौन नहीं है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम which stores frequently used instructions and data for quick processing। मीन्स एक पूरक सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम है जो त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग के लिए जाने वाले निर्देशों और डेटा को संग्रहित करता है। वो कौन सा है? कैच मेमोरी, रैम, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका भी क्या सही है? इसका भी कैच मेमोरी सही है, बिल्कुल। अब देखिए आपको सिंपल लगने लगे ना क्वेश्चन, मतलब पूरा एक बार अगर पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर लिया जाए और पूरे तरीके से समझ लिया जाए उस कॉन्सेप्ट को, तो उसके बाद के क्वेश्चन जो है वो सिंपल लगने लगते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैच मेमोरी। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका लिखा है दोस्तों। फास्टर मेमोरी देन रैम, बिल्कुल करेक्ट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी होती ही है, स्मॉलर इन साइज देन रैम, बिल्कुल करेक्ट है। सीक्वेंस, देखिए ये क्या आ गया? सीक्वेंशियल।
ऑप्शन को देखते ही इसको क्रॉस कर दो, मतलब यही सही होगा। नहीं पूछा है तो नहीं के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होगा? कैच मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको बता चुका हूं कि कैच मेमोरी का होगा। सबसे ऊपर क्या है? रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद कैच, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद टेप ड्राइव वगैरह आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following register hold the content of data or instructions read from or written in memory? निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी से लिखे गए डेटा निर्देश का कंटेंट रखता है? मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर की प्रोग्राम काउंटर? कौन रखता है दोस्तों? मेमोरी बफर रजिस्टर। यही सही है दोस्तों। मींस की पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। मींस इसके बारे में समझेंगे कि मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए, मेमोरी में लिखे गए डाटा निर्देश का कंटेंट अपने पास रखता है, वो है मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मींस डीएमए इज अ टेक्निक वेयर इन द सीपीयू। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक जैसी तकनीक है जिससे सीपीयू ट्रांसफर डाटा टू इनपुट आउटपुट, ट्रांसफर डाटा टू द डिस्क ड्राइव, इज आइडल एंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू। नहीं दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन मुझे नहीं सही लगे। अगला देखिए नेक्स्ट, हाँ, इज आइडल एंड डज नॉट प्ले एनी रोल इन द डाटा। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यही सही है। ठीक है, मींस या निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता है, यहां पे होगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर मेमोरी इन टर्म ऑफ इट्स स्पीड फ्रॉम टू स्लोअर? मेमोरी के मामले में इसकी सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही होगा? देख लीजिए दोस्तों, यह है आप में जो क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपीसीएल कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, मेमोरी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं हर एक जगह से लाया हूं कि दोबारा अगर इससे हार्ड भी बनेंगे तो आप कर लेंगे। यहां पे देखिए, प्राइमरी मेमोरी, कुछ समझिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, सबसे तेज से लेकर सबसे धीमा। तो सबसे तेज कौन सा है अब समझिए, इसके बाद आप ऑप्शन में जाइए। थोड़ी सी बातें डिस्कस करता हूं यहां पे। सबसे तेज मैंने चार्ट में किसको बनाया, किसको बताया था? यहां पे सीपीयू रजिस्टर। किसको बताया? सीपीयू रजिस्टर। दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है? सीपीयू रजिस्टर के बाद मैंने बोला कैच। कैच के बाद क्या है? रैम। रैम के बाद क्या बताया? फ्लैश वगैरह, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के बाद क्या बताया? बताइए, हार्ड डिस्क, एचडीडी। उसके बाद टेप ड्राइव। यहां ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, स्पीड बढ़ेगी। ऊपर से नीचे की तरफ आओ, स्टोरेज बढ़ेगा। अब बताइए, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा क्या? आ जाइए ऑप्शन में, देखिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी। अरे ये इधर देखिए, कैच मेमोरी लास्ट में, गलत। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कभी स्पीड होती है क्या? गलत। ठीक। कैच मेमोरी, हाँ, कैच मेमोरी पहले रखा, इसका मतलब ये ऑप्शन में देखा जाएगा कि आगे क्या। कैच मेमोरी, हाँ करेक्ट। प्राइमरी मेमोरी करेक्ट, सेकेंडरी मेमोरी करेक्ट। मतलब कि पहला सीक्वेंस कैच, दूसरा प्राइमरी मेमोरी, तीसरा सेकेंडरी। यही दोस्तों सही है। नीचे वाला देख लेते हैं, कैच मेमोरी, ये देखिए सेकेंडरी मेमोरी आ गया बीच में, यहां से ये गलत। एलिमिनेट भी करना सीखिए, ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड किया जाता है, मींस एलिमिनेट कैसे, हटाया कैसे जाता है, उसको समझिए। देखिए कितना आसान है इस तरीके निकालना हर एक क्वेश्चन को। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट? निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? रोम है, फ्लैश ड्राइव है, कैच मेमोरी, रैम है। तो क्या है? कैच मेमोरी। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली
मेमोरी। इसके बाद लिख लीजिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका ऑप्शन लगाया हूं कि नहीं? हाँ, कैच मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैच मेमोरी टॉपिक ही है, तो आप ये मत समझिए सब में कैच ही लगाते रहिए। कैच सही है, लेकिन क्वेश्चन का भी एनालिसिस जरूरी होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। ठीक है, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप मेमोरी। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मृति द्रुततम है? द्रुततम है, समझिए। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ये देखिए कैच मेमोरी। अब इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है। इन IT, हाँ, the method for the updating the main memory as soon as a word is removed from the cache is called। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी की अद्यतन करने की विधि को क्या कहा जाता है? राइट थ्रो, राइट बैक की प्रोटेक्टेड राइट की कैच मेमोरी। दोस्तों क्या कहा जाता है? राइट बैक कहा जाता है। क्या बोला मैंने? राइट बैक कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी के अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। राइट बैक डाटा स्टोरेज करने की विधि है। किसकी विधि है दोस्तों? डाटा स्टोरेज करने की विधि है। डाटा स्टोरेज करने की विधि है जिसमें हर बार परिवर्तन के बाद डाटा कैश में लिखा जाता है, जबकि मुख्य मेमोरी में यह कुछ निश्चित समय अंतराल या निश्चित शर्तों के तहत लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an the example of the इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है? फ्लैश, फ्री फ्लैश की एफ रैम। देखिए अभी अभी मैंने बताया था ना कि ईईपी रोम, ईईपी रोम, रोम का बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या बताया? पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव कैसा है दोस्तों? फ्लैश मेमोरी है। याद रख लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए, पेन ड्राइव कैसा है? फ्लैश मेमोरी है। वो है क्या? ईईपी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैश ड्राइव इज अ टाइप ऑफ, फ्लैश ड्राइव एक प्रकार क्या है? ईपी रोम, रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया लेकिन दूसरे में आया। ठीक है, ईपी रोम का फुल फॉर्म लिख लीजिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का लिख लीजिए रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का लिख लीजिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का लिख लीजिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक दोस्तों, बिल्कुल रट डालिए, रट। आगे देखिए, which among is the slowest form of memory in term of data transfer and storage rate? निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन डेटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है? रजिस्टर है, कैच मेमोरी है, मेन मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी। जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने बताया सबसे ऊपर क्या? रजिस्टर है, उसके बाद कैच मेमोरी आएगा, उसके बाद मेन मेमोरी आएगा और उसके बाद फ्लैश मेमोरी आएगा। ये वाला तो आप कभी भी भूलिए ही नहीं। ये वाला जो मैं बनाता हूं, यहां पे क्या आएगा? यहां पे सीपीयू रजिस्टर, यहां पे क्या आएगा? यहां पे कैच आएगा, यहां पे इसके बाद रैम आएगा, इसके बाद हार्ड डिस्क लिख लीजिए, एचडीडी, इसके बाद टेप ड्राइव वगैरह कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कौन? सीपीयू रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट कौन? सीपीयू रजिस्टर। मींस की स्पीड इधर बढ़ेगी, ठीक है, और इधर को स्टोरेज बढ़ेगा। समझिए, ये सब कॉन्सेप्ट यदि याद है, इस तरीके क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा देंगे, हवा में, गारंटी मेरी है। यहां पे ऑप्शन लगाइए फ्लैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट मेन मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मेन मेमोरी के बारे में गलत है। 2 क्वेश्चन। दूसरा, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। यहां पे देखिए, मेन मेमोरी इज द फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, अ कंप्यूटर कैन रन विदाउट मेन मेमोरी, मेन मेमोरी इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, फॉर द मेन मेमोरी डाटा इज द लॉस्ट इन केस पावर इज द स्विच ऑफ। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, मीन्स ए भी सही, ए भी सही और ए भी सही है। देखिए, मेन मेमोरी इज द फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज है। या ये कैसे सही हुआ, मेन मेमोरी इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मेन मेमोरी कंप्यूटर जब ऑन रहता है तभी तक काम करता है, मीन्स वर्किंग मेमोरी है। फॉर द मेन मेमोरी डाटा इज द लॉस्ट इन केस ऑफ पावर ऑफ या स्विच ऑफ, मीन्स जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं पूरा मेन मेमोरी साफ हो जाती है दोस्तों, केवल डाटा रहता है वो रहता है सेकेंडरी मेमोरी। अब जो सही ऑप्शन है मीन्स नहीं के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं। अ कंप्यूटर कैन रन विदाउट मेन मेमोरी, कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता कि बिना मेन मेमोरी के कंप्यूटर चले। आप देखते होंगे जब आपकी रैम सपोर्ट नहीं करती है तो आप देखते होंगे आपको स्क्रीन पे लिखा आता है नो सिग्नल, ऐसे लिखा आता है दोस्तों नो सिग्नल। कभी भी आप आजमा लीजिए, आपके स्क्रीन पे ये चीज लिखा आता है नो सिग्नल। ठीक, जब मेन मेमोरी सपोर्ट नहीं करती आप उसको फिर से झाड़ फूक के लगा दीजिए, मीन्स साफ ऑफ करके लगा दीजिए, आपका फिर से कंप्यूटर चालू हो जाएगा। कहीं ले जाने की, किसी टेक्नीशियन के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो खोलेगा 2-4 बोल्ट और आपसे 300 रुपए ले लेगा और वही काम करेगा, मेमोरी को साफ करके लगा देगा। बहुत होगा वो हवा वाला मशीन चला देगा और आप खुश हो जाएंगे कि अरे हमारा कंप्यूटर साफ हो गया है। ठीक, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन मिला दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018। मैं तो इधर जा ही नहीं रहा था, मेरा ध्यान ही कहीं और था। तीसरा क्वेश्चन है ये दोस्तों, एक ही सेट में। ठीक, इधर देखिए, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज द आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कंप्यूटर की मेन मेमोरी का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैच मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो किस नाम से जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी से जाना जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी को। और किस नाम से अगर आ जाए, वोलाटाइल आ सकता है। दोस्तों कैसा रहा आज का ये सेशन, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड जो है क्लास चलती है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।